बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं 5 किलो की रेसिपी खीर की। आप ज़्यादा मेहमानों के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरी रेसिपी ज़रूर देखिए। दावत स्पेशल है, या फिर आप कोई भी न्याज वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं। मैं भी न्याज के लिए ही बना रही हूँ, 11वीं शरीफ की न्याज दिलवानी है तो उसके लिए बना रही हूँ। आपको मुकम्मल इसमें बताऊंगी कि कितने चावल और कितनी चीनी हमने डाली और परफेक्ट ये बनके तैयार हुई है। थोड़ी सी गर्म है, मैं आपको इसका टेक्सचर नहीं दिखा सकती क्योंकि ये अभी ठंडी होने के लिए मैंने छोड़ी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई लाइक कर दीजिएगा जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 5 किलो दूध उबलने के लिए छोड़ दिया है। हल्की आंच पे आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक तय लगी हुई है बलाई की। ये बहुत ही खालिस और अच्छा दूध हमें मिल गया था, फ्रेश। और इसको हमने हल्की आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। अब अगला प्रोसेस इसका शुरू करेंगे। आप डब्बे का भी ले सकते हैं, मगर आप फ्रेश मिल्क अगर लेंगे तो बहुत ही मज़े की खीर बनेगी। दूध बॉईल होते वक्त हमने 3 से 4 इलायचियाँ भी डाल दी थी। और अब इसमें मैं ये 1.5 कप चावल है, 5 किलो दूध है तो 1.5 कप चावल है। थोड़ा सा इसमें पानी है, मैं साइड पे फेंक देती हूँ इसको। चावलों का पानी मैंने फेंक दिया और चावलों को हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये बासमती राइस है और इसको मैंने हाथ से अच्छे से मसल लिया है। गीले चावल जब होते हैं भिगोए हुए तो वो आसानी से टूट जाते हैं। और इनको तोड़ के हम डालेंगे। कुछ इलायचियाँ हमने पहले दूध में बॉईल होते डाल दी थी और कुछ इलायचियाँ मैं अब इनका पाउडर बनाऊंगी। थोड़ी अगर इलायचियाँ हैं और हमने इनका पाउडर बनाना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मिक्सी के जार में आप क्या करें, थोड़ी सी चीनी डाल दें, उससे ये आसानी से मिक्स होके पाउडर बन जाता है। मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो बहुत आंच स्लो करके थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, मगर खीर का असूल यही है कि इसको चम्मच चलाते रहें। खीर को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। चावल अच्छे से फूल गया और नरम भी हो गया। अब इसमें डाल देंगे बादाम और साथ ही अब इसमें डालेंगे हम चीनी में जिस कप से मैंने 1.5 कप चावल लिए थे उसी से ही मैं तकरीबन 1.5 कप ही चीनी डाल रही हूँ। 1 कप हमने डाल दिया और आधा कप में मैंने इलायची के जो हमने दाने रखे थे इलायचियाँ हरी वाली, वो हमने ग्राइंड कर लिए, वो भी डाल देते हैं। इस तरह का अगर कोई भी जार है उसमें अगर आप इलायची डालते हैं और साथ ही थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं तो बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। और क्योंकि हमने इसमें चीनी तो डालनी ही है, आधा कप मैंने इसमें इस तरह डाल दिए। अब इसमें डाल देंगे ये रस है जो हम चाय के साथ खाते हैं, पापा भी इसको कहते हैं। चलें जी, इसको भी अब हम ग्राइंड करके डालेंगे। 1 गिलास दूध का मैंने पहले से बचा के रखा हुआ था। अगर नहीं रखा तो आप इसी खीर में से ही निकाल के 1 गिलास जितनी खीर आप इसमें डाल दें, उसका क्रीमी टेक्सचर आएगा, वो भी बहुत ही आसानी से ये पिस जाएंगे। चलें इसको हम जूसर वाले जग में डाल के पीस लेते हैं। इस जगह पे आप मीठा भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने रस ग्राइंड करके रखे हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है। खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। आप इसको देखें किस तरह ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ गया। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडे होने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे।